नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। एनडीए में क्या टूट हो सकती है, इस तरह की जो खबरें हैं राजनीतिक गलियारे में तैर रही है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी नाराज है और मीडिया के सामने उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर भी की है। एक या दो बार नहीं, कई बार मीडिया के सामने आकर के अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। मुकेश सहनी ने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ, तो जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने उचित फैसला नहीं लिया है। यानी कि दोनों ही दल काफ़ी नाराज है नीतीश कुमार से और खबरें आ रही हैं कि एनडीए में टूट हो सकती है। नीतीश कुमार का जो राजगद्दी है वो खिसक सकता है, यानी कि उनका जो सरकार में नीतीश कुमार जो सरकार में है तो उनकी सरकार गिर सकती है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। आज भी जीतन राम मांझी ने अंदर खाने की बात बताई है। जीतन राम मांझी ने कह सकते हैं कि पोल ही खोल दिया है। पूरी खबर आपको बताएंगे, पहले अनुराग के पास चलते हैं। बिल्कुल स्नेहा, आपने जो कहा कि गुस्सा भारी है, गुस्सा भारी है। बिल्कुल, मांझी हो या सहनी, दोनों गुस्से में है। हालांकि इन गुस्से के क्या परिणाम होंगे ये कहना जल्दबाजी जरूर होगी। स्नेहा, भले ही मांझी या फिर सहनी बार बार सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, बार बार एनडीए को कोस रहे हैं, बार बार बीजेपी जेडीयू को कह रहे हैं कि उनके साथ गलत किया गया, बीजेपी जेडीयू दोनों ने गलत किया, ये बातें बार बार आ रही है। पिछले दिनों मांझी ने दो बार बयान दे दिया मीडिया के सामने आकर कि नीतीश कुमार जी ने अच्छा नहीं किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मांझी की मंशा थी कि एक सीट मिल जाए, वो नहीं मिला उन्हें। और मुकेश सहनी भी सामने आए तो उन्होंने बीजेपी को कोस डाला, क्योंकि दोनों ही एक बीजेपी के रास्ते आए थे तो एक जेडीयू के रास्ते आए थे एनडीए के अंदर, और उम्मीदें थी उनको नीतीश कुमार से और बीजेपी से कि उन्हें सीटें दी जाएंगी, एमएलसी उनकी पार्टी से एक एक बनाए जाएंगे। पर एमएलसी का जब से मनोनयन हुआ है स्नेहा, उसके बाद एनडीए के अंदर ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह से मांझी और सहनी बार बार अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अनुराग, मांझी ने तो अपनी जो चाहत है वो सामने भी रखी थी, नीतीश कुमार के सामने मांग कर दी थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो लगा मुकेश सहनी को। उनका साफ कहना था कि उन्हें ना एमएलसी पद चाहिए, ना मंत्री पद चाहिए उनकी पार्टी को, उन्हें आरक्षण चाहिए निषाद समाज के लिए, उसे भी खारिज कर दिया गया। तो बड़ा झटका, सबसे बड़ा झटका तो मुकेश सहनी को लगा। इसलिए मुकेश सहनी काफ़ी नाराज है। जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए वो आरक्षण चाहते थे और आरक्षण भी नहीं मिल पाया उनके समाज को। बिल्कुल स्नेहा, झटका ही नहीं, झटके पर झटके लग रहे हैं मुकेश सहनी को। आपने जो बताया कि जो आरक्षण चाहते थे आरक्षण नहीं मिला, एमएलसी पद चाहते थे एमएलसी पद नहीं मिला, और अब जो मांझी खुलासा कर रहे हैं कि मुकेश सहनी ने कहा कि वो चाहते थे पूरे 6 टर्म का जो उन्हें एमएलसी बनाया जाए, तो महज 14-16 महीने वाला टर्म इन्हें थमा दिया गया। तो ये दर्द भी उन्होंने मांझी से बयां किया था। मांझी ने इसका भी खुलासा किया है। उन्होंने ये कहा भी है कि मुकेश सहनी के अंदर ये भी दर्द है। तो दर्द पर दर्द दिए जा रही है सरकार। पर स्नेहा, इन बातों को भी समझना होगा। क्या मांझी और मुकेश सहनी छोड़ देंगे? इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं स्नेहा। सत्ता है, सत्ता में रहना मजबूरी है। भले ही धमकी दी जा रही हो, तमाम तरह की बातें की जा रही है, पर मांझी दर्द को बयां कर जरूर रहे हैं। जताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, छिपा भी नहीं पा रहे हैं, पर दर्द को जता भी नहीं पा रहे हैं। दरअसल स्नेहा, आंकड़ों को समझना होगा। आंकड़ों की हम बात कर ले, थोड़ा सा चुनावी आंकड़ों की बात करें। जिस तरह से सरकार है, जो सरकार में 4 दूनी 8 का आंकड़ा है इनका, 4 मांझी की सीटें हैं, 4 सहनी की सीटें हैं, महत्वपूर्ण आंकड़ा है। सरकार टिकी हुई है इन पर, बिल्कुल ये बात सही है। पर जिस तरह से पिछले दिनों जिस तरह से आक्रामक राजनीति की है नीतीश कुमार ने, तमाम समीकरणों को जो बटोर रहे हैं, वो जुड़ा बटोर, मतलब कि जो कहा जाए लौकुश समीकरण जो टूट गए थे, उसका नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ कर लिया। और तमाम जो तोड़ जोड़ की राजनीति खूब चल रही थी स्नेहा, और मांझी और सहनी ये बात भी भली भांति जानते हैं कि मांझी तो जेडीयू के रास्ते आए हैं और नीतीश कुमार पर अपनी बार बार रास्ता जता रहे हैं, या फिर सहनी की बात कर ले तो वो बीजेपी के रास्ते आए हैं और बीजेपी पर भी वो रास्ता जता रहे हैं। हालांकि जिस तरह से उन्होंने गुस्सा अपना जाहिर किया है, मांझी हो सहनी हो, पर केवल गुस्सा करके ही रह रहे हैं। मांझी को तो हमने बताया जिस तरह से, सहनी को तो कई बार झटका खाना पड़ा। झटका खाने के बाद सहनी जरूर आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं,
पर कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। देखिए बीजेपी और नीतीश कुमार भी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। देखिए ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष के पास भी बहुत बहुमत है, ठीक है। तो मांझी और सहनी के जाने का डर भी है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जो है अपनी कोशिशों में जुटे हुए हैं कि किस तरह से अपना जो उनका पलड़ा है वो भारी कर सकते। देखिए स्नेहा, पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार हो या बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि मांझी की क्या हैसियत है और सहनी की क्या हैसियत है। भले ही ये मीडिया के सामने धमकी देते रहे, और धमकी आज नहीं, इन्होंने कई बार दी है धमकी। मांझी की भी बात करें तो मांझी ने पिछले दिनों जो चाहत जताई थी उसके बाद सीधे सीधे कह दिया था कि उन्हें एक एमएलसी पद चाहिए और मंत्री पद चाहिए। नहीं मिला, न मंत्री पद मिला, न एमएलसी बनाए गए। उसके बाद सहनी भी जो ये बात कर रहे हैं कि उन्हें चाहिए एमएलसी बनना चाहिए था, आरक्षण की मांग की, उन्हें नहीं मिला। वो चाहते थे पूरा 6 टर्म का जो फुल टर्म होता है एमएलसी उन्हें बनाया जाए, लेकिन नहीं बनाया गया। और उन्होंने मांझी जी से जो बातें कही, जैसा कि मांझी जी ने खुलासा भी किया कि सहनी, मुकेश सहनी जो है, उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें फुल टर्म का एमएलसी नहीं बनाया इसलिए, और वो इस वजह से बीजेपी पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि सहनी के पास फुल टर्म एमएलसी नहीं है। और बाद में जब एमएलसी का इनका रिचार्ज कूपन बार बार जो कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इन बातों को ही समझना होगा। इशारा बार बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपको तो रिचार्ज करेगी कि नहीं बीजेपी, इस पर भी शक है। इस तरह की बातें सदन में वो करते रहे, तो कहीं ना कहीं जो ये रिचार्ज वाली बात है उसको मुकेश सहनी बढ़िया से जान रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा जो गेम खेला है कि इनका रिचार्ज होना जरूरी है। फिर तो 16 महीने के बाद क्या होगा मुकेश सहनी का। तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने पाले में जो है गेंद कर चुकी है मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी इतनी आसानी से जो बार बार धमकी दे रहे हैं और हर बात पर कह रहे हैं कि सरकार गिर सकती है, हम छोड़ सकते हैं, हमारी बातों को नहीं माना जाएगा तो इस्तीफा देने में मुझे देर नहीं लगेगा, ये तमाम बातें कहने की बातें हैं स्नेहा। पर जिस तरह की पॉलिटिक्स है बिहार के अंदर, भले ही विपक्ष की निगाहें हैं सहनी पर भी, मांझी पर भी, तेजस्वी यादव भी बार बार गेंद फेंकते रहे इन दोनों के पाले में कि आप दोनों आ जाइए, सरकार बनाइए। आरजेडी की तरफ से बार बार निमंत्रण भी दिया जाता है। पर स्नेहा, इन बातों को भी समझा जा सकता है जो राजनीतिक समीकरण है बिहार के, जिस तरह से नीतीश कुमार और बीजेपी के पक्ष में है फिलहाल, और मांझी और सहनी अगर छोड़कर जाते हैं तो कहीं वो हालत ना हो जाए कि न घर के रहे न घाट के, न खुदा ही मिला न विशाले सनम। तो मांझी भी जानते हैं इस बात को और सहनी भी जानते हैं, भले ही धमकी दे रहे हैं। और जो हमने कहा कि दर्द छुपाना भी नहीं आता और जताना भी नहीं आता, जताने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को, नीतीश कुमार को, कि उन्हें दर्द है। दर्द है तो आपके पास तो रास्ते खुले हुए हैं, आप क्यों नहीं दर्द को अपने दूर कर। अनुराग, पिछले दिनों की बात भी याद होगी जब नीतीश कुमार ने साफ कह दिया था कि किसी की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, उन्होंने साफ कह दिया था, यानी कि एक तरफ जीतन राम मांझी बयान दे रहे थे मीडिया के सामने, दूसरी तरफ मुकेश सहनी बयान दे रहे थे। तो नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया लोगों ने जानने की कोशिश की, तो जहां एक तरफ दोनों अपना दर्द छलका रहे थे, मीडिया के सामने जाहिर कर रहे थे, तो नीतीश कुमार ने साफ कह दिया था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के भी नाराज होने का। बिल्कुल, नीतीश ने ही ने कहा। और उसके अलावा जब उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए जेडीयू में तो उन्होंने भी कह लिया कि इन दोनों की नाराजगी है, दूर कर ली जाएगी, मना लिया जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब नीतीश भी कह रहे हैं, कुशवाहा के आने से तो और मजबूत हो गए नीतीश, कुशवाहा भी कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं इन दोनों पार्टियों की क्या हैसियत है। और सबसे बड़ी बात, अब मांझी के जो सुर हमने बदले हैं उसमें नीतीश की शराबबंदी को भी वो जो बता रहे हैं नौटंकी बता रहे हैं। जो हाजीपुर में उन्होंने खुलकर अपने दिल का दर्द बयां किया है उसमें ये भी कहा है कि जो शराबबंदी है नौटंकी मात्र है। बिहार में नौटंकी हो रही है शराबबंदी के नाम पर। जो सरकार ने अच्छा काम किया है लेकिन ये नौटंकी भर है और गरीब गुरबों को इसमें फंसाया जा रहा है। बोतल पीने वाले को जेल भेजा गया है और शराब के बड़े माफिया बाहर है। इस तरह की बातें मांझी ने भी कह दी है और विपक्ष की तरफ से तो लगातार आरोप लग ही रहा है, मंत्री भी घिरे ही हुए हैं रामसूरत राय। तो कहीं ना कहीं गुस्सा जरूर है मांझी और सहनी के अंदर, पर बड़ा कदम उठाना इतना आसान भी नहीं है। इसने आज जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, बार बार धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, दर्द भी छलक रहा है। और धमकी के साथ साथ मुकेश सहनी ने तो इतना तक कह दिया कि वो इस्तीफा भी देने के लिए तैयार है, यानी कि आरक्षण नहीं दिया गया निषाद समाज को तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। हालांकि
इन धमकियों में कितना दम है ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा, लेकिन लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मांझी भी बयान दे रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ मुकेश सहनी भी बयान दे रहे हैं। अब दोनों की जो नाराजगी है आखिरकार क्या गुल खिलाती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।